लानत हो ऐसी सरकार की। खबरदार, हफ्ता दिन के अंदर अंदर बीपीएससी टीआरई 3 का जो अभ्यर्थी तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आप उनको जितना जल्द हो सके आप स्कूलों में भेजने का काम करें, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आ रहा है ना चुनाव, ये सारे दुख और दर्द याद है। आपका बिहार में कोई चारा नहीं है, आप लायक ही नहीं है, ना आप मुख्यमंत्री के लायक है, ना आपके एमएलए एमपी एमएलसी किसी चीज का। डेली झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यही शिक्षा के साथ खिलवाड़ बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। न ऐसे मुख्यमंत्री को, न ऐसे शिक्षा मंत्री को, और न ऐसे अधिकारी को जो लगातार झूठ बोलता हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जितने शिक्षित उम्मीदवार हैं, मैं उनको मैं कहना चाहता हूं, खास करके बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 के लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आने वाला है चुनाव, सबक सिखाने के लिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए। उठा के फेंकना ही हमारी और आपकी जीत है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। कोई भी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, मेरा कहना है कि शिक्षा के साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आज बीपीएससी टीआरई 3 के उम्मीदवारों को, अभ्यर्थियों को नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में बुला करके नियुक्ति पत्र बांट दिया, स्कूल में गए भी नहीं किया। तो कैसे नियुक्ति है भाई? उसकी सैलरी चालू है क्या? बताइए आप, बताइए, सैलरी चालू है? बाप रे बाप, 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से एग्जाम का ऊपर हो गया, और अब तक के सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जारी हुआ और कुछ नहीं। अरे नियुक्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। क्या एग्जाम है, क्या रिजल्ट है, कुछ पता ही नहीं। और डेली हर हफ्ते में, इस हफ्ते में बहाली होगी, उस हफ्ते में बहाली होगी, ये वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उस वैकेंसी की तैयारी। हम लोग को किसी पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए क्योंकि दिव्यांग की सारी सीटों पे आपने जब फर्जी तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से झूठ बोल करके, अय्यारी मक्कारी गद्दारी करके आयोग ने बहाली कर लिया, तो और वो किसको छोड़ेगा भाई? जो यहाँ की रिजर्व सीटें होती है, अंधा लंगड़ा लुल्हा कन्हा कोतरा की रिजर्व सीट है, बाप रे, उस सीट पे लेके आ गया। एक तो ये बात। दूसरी बात, बिहार में सुन लीजिएगा गौर से, जनरल की किसी भी सीट पे बहाली नहीं हुई। 98% दूसरे स्टेट के लोग हैं जनरल में। अब बताइए, जनरल की सीट पे 100 अगर सीट है तो 98 लड़का, 98 लड़का दूसरे स्टेट का, ओनली 4 सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लड़का है। अरे बाप रे बाप, बिहार के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। और ये बात जब हम बोले तो हो सकता है किसी को मिर्ची लगती होगी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। जाएगा, केस जाएगा, हाई कोर्ट से लेकर के जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। हो क्या जाएगा? फांसी लग जाएगी क्या? सच का सामना इंसान को करना चाहिए। आज बीपीएससी टीआरई 3 उम्मीदवार अपनी नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। और जब वो पास हो गया, उनका रिजल्ट आ गया, अब बहाली कीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप बोले थे, क्या बोले थे आप? जनवरी में आ रही है। अरे सबसे बड़ा यार मक्कार गद्दार अगर कोई है तो बिहार में जितना भी कोचिंग संस्था वाला है और यूट्यूबर सब है, वही विद्यार्थियों को वरगलाता, बहकाता, बहलाता, फुसलाता है, वही तोड़ता है, मरोड़ता है। अगर वो एक वीडियो बना दे, अगर वो एक वीडियो बना दे तो पूरे बिहार के हर जगह खबर चलेगी कि बात बिल्कुल सही है कि सरकार जनवरी का वादा की थी, फरवरी तो बाप रे बाप, ये जनवरियों गुजर गया, फरवरियों चला गया, मार्च भी चला गया, अप्रैल भी चला गया, अब आ गया मई। अभी तक के बीपीएससी टीआरई 4 का कोई अता पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री से लेकर के, शिक्षा मंत्री से लेकर के और प्रधान सचिव तक के झूठ ही बोल रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम कब हुआ, रिजल्ट कब आया, और आज तक के
बहाली का कोई अता पता नहीं है। ये सरकार अय्यार, मक्कार, गद्दार, जाली, फरेबी, धोखेबाजी और शिक्षा के ऊपर में आक्रमण, हथियाना, शिक्षा को बर्बाद करना, एजुकेशन और तालीम के साथ खिलवाड़ करना इस सरकार की नीति और इसकी चाल रही है। भाई शर्म के मारे अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को डूब मरना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं, पूरे भारत से जितने भी बिहार में आए अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं, वो सारे उम्मीदवार तड़प रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। क्यों? इसलिए एक तो बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले हल्ला कर रही थी सरकार, बैकलॉग 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 सीटें जोड़ी जाएंगी। बैकलॉग का मतलब टीआरई 1 की जो बची हुई सीटें हैं वो, और टीआरई 2 की जो बची हुई सीटें हैं वो सब लेकर के एक साथ टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा और बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आउट किया जाएगा। ऐसा हुआ, और ये बात हम शुरू से बोल रहे थे। क्यों? इसलिए कि मैं पटना का हूँ, पटना में हूँ, और लगातार विभाग के अधिकारियों, शिक्षा मंत्री और सरकार से हमारी बातचीत होती रहती है। फैक्ट और सच्चाई आप तक के मैं पहुंचाता हूं, अपनी बातों को रखता हूं और सारे चैनलों के ऊपर मैं बोलता हूं। जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर देखते रहते हैं ना, बैच बेचता है, बेंच बेचता है, डिस्काउंट के साथ में ये किताब आ रही है, वो किताब आ रही है। हमारे अलावा कोई भी किताब अभी तक के मार्केट में नहीं आ पाई है। इसको छोड़कर कोई किताब मत लीजिएगा। यही सब लंद फंद देवानंद। अरे सरकार तो झूठ बोलबे कर रही है, साथ ही साथ जितना यूट्यूबर है वो सारे शिक्षक बहाली के ऊपर में ऐसा ऐसा काम करता है, ऐसा ऐसा झूठ बोलता है कि लगता है आप थूक फेंक दें उसके चेहरे के ऊपर। अब आप समझिए, याद होगा, आपको भी याद होगा, अखबार में खबर निकली थी, अखबार में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात, सारे अखबारों में खबर छपी थी, साथ ही साथ टीवी पे भी खबर चली थी। क्या?